बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज खबर है इंडोनेशिया के हवाले से और मैं आपको बताता चलूँ, इंडोनेशिया के अंदर एक फ़ुटबॉल लीग हो रही थी और ये फ़ुटबॉल लीग बेसिकली उनके लिए क़यामत बनकर बर्पा हुई। हुआ ये कि इस फ़ुटबॉल लीग के एक मैच के दौरान ग्राउंड के अंदर भगदड़ मच गया, लोगों ने हंगामा आराई की और इस हंगामा आराई के नतीजे में 129 अफराद लुकमा अजल हो गए, दुनिया फ़ानी से चले गए और 180 से ज़्यादा जो हैं वो इस वक्त ज़ख्मी हैं। ये खबर बताई जा रही है। अब क्या वजूहात हुई कि जिनकी वजह से लोग अपनी सीटों को छोड़कर ग्राउंड की तरफ उन्होंने भागना शुरू कर दिया, और फिर साथ ही साथ पुलिस ने क्या वजूहात बताई कि ऐसा हुआ क्यों। अस्पताल के अंदर जब ज़ख्मियों को ले जाया गया और जिन अफराद की अमवात हो गई, तो अस्पताल के जो सीनियर डॉक्टर थे उन्होंने अमवात की क्या वजूहात बताई कि ये ऐसा क्यों हुआ और लोग मरे क्यों बेसिकली। तो ये सारी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि बड़ी एक लर्जा खेज़ खबर है और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त इस खबर को देखा और सुना जा रहा है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको डेली बेसिस पर मिलती रहें। व्यूअर्स, बात करें खबर के हवाले से तो मैं आपको बताता चलूँ, इंडोनेशिया के एक सूबे मशरकी जावा के अंदर ये वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में 129 लोग मर गए और 180 से ज़्यादा इस वक्त ज़ख्मी हैं, जिनके जो है बहुत ज़्यादा नाजुक हालात बताए जा रहे हैं। हुआ ये कि इस मशरकी जावा जो सूबा है, इसके ग्राउंड के अंदर एक मैच हुआ और मैच होने के बाद लोग जो हैं वो अपनी सीटों से उठकर ग्राउंड की तरफ भागना शुरू कर दिया। अब ये ग्राउंड की तरफ क्यों भागे, उसकी वजह ये थी कि जो टीम मैच हारी उसका ये होम ग्राउंड था और ज़ाहिर है शौकीन भी वहीं के थे ज़्यादा। अब जब ये मैच हार गई टीम, तो लोग जो हैं वो गुस्से में आ गए और उन्होंने अपनी सीटों को छोड़कर ग्राउंड की तरफ भागना शुरू कर दिया। जब वो ग्राउंड की तरफ भागे, सिक्योरिटी एहलकारों ने उनको रोका, लेकिन वो किधर रुकने वाले। अब जब सारे के सारे लोग ग्राउंड की तरफ भागे, तो सिक्योरिटी ने उनको रोकने के लिए किया ये कि उनको मुंतशिर करने के लिए उन्होंने टीयर गैस फायर की। जब टीयर गैस उन्होंने फेंकी तो लोगों का दम घुटना शुरू हो गया, उनकी आंखों में लगी, कुछ लोग गिर गए, कुछ इधर भागे कुछ उधर भागे। तो जो गिर गए वो वहीं पर उनके ऊपर से लोगों ने छलांगे मारी, किसी को सर में चोट लगी, किसी को किधर, और वो ज़्यादातर लोग वहीं पर मर गए। ऊपर से टीयर गैस ने अपना बाकी काम पूरा कर दिया, उनके दिमाग की तरफ चढ़ गई। अब इन सारी चीज़ों के नतीजे में जब पुलिस से पूछा गया कि ऐसा हुआ क्यों, तो पुलिस ने कहा कि लोग जो हैं वो सिक्योरिटी एहलकारों के ऊपर ही हमलावर हो गए। इसके अलावा पार्किंग के अंदर जो गाड़ियां थी उन्होंने उनके ऊपर हमला किया। तो पुलिस ने इन मुश्तइल अफराद को मुंतशिर करने के लिए टीयर गैस फेंकी थी, जिसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ। दूसरी तरफ जो लोकल हॉस्पिटल था उसके सीनियर डॉक्टर ने बताया कि वो अफराद ज़्यादा मरे हैं जिनके दिमागों के अंदर चोटें लगी हैं। ज़ाहिर है फिर चोटें तब भी लगी ना जब वो सीटों को छोड़कर उधर गए और फिर थोड़े से एंट्री पॉइंट थे जहाँ से वो सारे के सारे इंटर होके ग्राउंड के अंदर जा रहे थे। तो यही वजह हुई और फिर जब वो गिर गए तो फिर गैस दिमाग की तरफ चढ़ गई, जिसकी वजह से उनकी अमवात ज़्यादा हुई। मरने वालों के अंदर बताया जा रहा है कि एक 5 साल का बच्चा भी शामिल था। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये बहुत ही एक ज़्यादा लर्ज़ाखेज़ वाक़या पेश आया। फुटबॉल की आलमी गवर्निंग बॉडी जो है फीफा, उसने अपने हिफाजती ज़वाबित के अंदर ये वाज़ेह किया हुआ है कि जो भी सिक्योरिटी किसी मैच के दौरान वहाँ पर तैनात होगी वो कोई भी आतिशी असला नहीं रख सकती, मतलब फायर वगैरह गोलियाँ नहीं चला सकती, और इसके अलावा टीयर गैस को यूज़ करने की भी इजाज़त नहीं है। तो वो तमाम कंट्रीज़ जिनके अंदर इस तरह की लीग्स होती हैं या मैचेस होती हैं, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर PSL होती है, इंडिया के अंदर IPL होती है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर ज़ाहिर लीग्स होती हैं, तो उनकी जो सिक्योरिटी है उनको इस जो वाक़या हुआ है इससे सबक सीखना चाहिए कि कभी अगर ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है तो उनको इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। ज़ाहिर है जब उन्होंने टीयर गैस चलाई तो लोग इस वजह से भी ज़्यादा मरे, तो क्या करना चाहिए जिससे इस तरह के हजूम को कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है और अमवात भी कम हो और लोग ज़ख्मी भी ना हों। तो अभी तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।